अमिताभ जी 10 सेकंड जी हाँ, मुन्ना खान साहब 30 सेकंड फॉर यू जी। हाँ, अभी इन्होंने मित्र ने कहा कि 2008 में आतंकवादी हमले हुए। आतंकवादी हमले हुए, हमने एक भी आतंकवादी को नहीं छोड़ा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अजमल कसाब को पकड़ा गया और पूरे विश्व में पाकिस्तान को नंगा करने का काम उस टाइम के मनमोहन सिंह सरकार ने किया। पाकिस्तान पे बैन लगाने का काम किया। आप बताइए, पहलगाम के हमले हुए कितने आतंकवादी पकड़े गए? उड़ी के हमले हुए कितने आतंकवादी पकड़े गए? पठानकोट के हमले हुए कितने आतंकवादी पकड़े गए? सेना को हमेशा दबाने का काम। तो इनके यहाँ आतंकवादी पकड़े नहीं जाते। और 2008 में जब घटना घटी, देश के गृहमंत्री ने इस्तीफा देने का काम किया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने का काम किया, और आज कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। आज कोई ये कहने को कि हमारी कमी थी और कुछ मिस्टेक की वजह से जो घटनाएं घटी उसकी जिम्मेवारी नहीं लेता। कहते नहीं देश के ऊपर जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसमें कार्रवाई हो, देश में जो आतंकवादी आ रहे हैं उसे पकड़ा जाए। आतंकवादियों के जो मुख्य एजेंडे थे, कुछ कहीं ना कहीं मुख्य लोग आतंकवादी थे, इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत है, इस तरीके से ये कारनामे अंजाम दिए जाते हैं। आप अनुमान लगाइए, 300 किलोमीटर बॉर्डर पार करके आतंकवादी आता है, 26 लोगों की हत्या होती है और वो 300 किलोमीटर बॉर्डर पार भी कर जाता है। आज कोई इनकी इनकी सुरक्षा कर्मी इनके साथ ठीक। मुन्ना खान साहब रुकिए, दीपक सोनकर जी रोकूंगा आपको, समय कम है। डॉक्टर दुबे, सेना सबकी है, पाकिस्तान शत्रु सबका है और भारत सबका है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या समाजवादी पार्टी भी सेना के शौर्य और साहस के लिए तिरंगा यात्रा निकालेगी या कोई अभियान शुरू करेगी जिसमें सेना के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन हो सार्वजनिक स्तर पर? नहीं, तिरंगा यात्रा कोई भी कर सकता है, हर हिंदुस्तानी को अधिकार है तिरंगा यात्रा करे, लेकिन उसका राजनीतिकरण ना करे। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी करे या कोई व्यक्तिगत करे, कोई संस्था करे, कोई ट्रस्ट करे, कोई भी करे, लेकिन अगर उससे हमारा जोश है, सुनिए तो पहली पूरी बात, उससे क्या है कि हिंदुस्तान में एक जोश बना रहेगा, हमारे युवाओं में एक जोश रहेगा कि हमने हमारी सेना ने बहादुरी के साथ इस काम को अंजाम दिया। लेकिन अग्नोत्री जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं अभी भी ये मिशन अधूरा है कि प्रधानमंत्री ने बिहार में जो भाषण दिया था, आप देखिए, उन्होंने कहा था मैं आतंकवादियों को नेस्ताभूत कर दूंगा। वो आतंकवादी कहाँ है अभी जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया था? ठीक है, उनके आकाओं पे आपने किया, हमारी सेना ने सफलतापूर्वक सब कुछ किया, नो डाउट इसमें कि हमारी सेना के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है, लेकिन हमें वो चीज को देखना पड़ेगा और बहुत ही सोच समझ के आगे चलना पड़ेगा कि क्या इसी से ही आगे की आतंकवादी घटनाएं कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी। एक मिनट यार, हम किसी के बीच में नहीं बोलते, सुनिए पहले पूरी सुनिए। बता दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर से आपको दिक्कत क्या थी? जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से आपको दिक्कत क्या थी? ऑपरेशन सिंदूर किसने बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर से हमें दिक्कत है भाई? अरे किसने बोल दिया? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, आपके समाजवादी, अरे किसी ने व्यक्तिगत किसी ने बोला तो मैं उसका ठेकेदार नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या समाजवादी पार्टी की ऑफिशियली लाइन में कहीं इस चीज का विरोध किया हो तो हमें बताओ। हमने तो हमेशा वेलकम किया और हमने हमेशा कहा कि हम सरकार के साथ हैं और रहेंगे। सरकार जो भी डिसीजन लेगी हम उसके साथ हैं और लगभग सभी पार्टियों ने इस बात को स्वीकार किया। लेकिन वो परिस्थितियां क्या हुई कि एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि सीज फायर और दूसरी तरफ हमारी सेना कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है।
अरे कहीं ना कहीं विरोधाभास तो था ना बीच ठीक है में दुबे भाई। जी, रुकना होगा। उस समय कम है, विरोधाभास का मैं क्या है? रोहित अग्रवाल के पास चलूं, लेकिन एक चीज स्पष्ट कर दूं, जो बात दुबे जी ने पूछा उसका तो उत्तर मैं ही दे दूं, बाकी बड़े सवाल होते तो सरकार उत्तर देती, इसलिए मेरी जानकारी में एक पत्रकार के नाते ये उत्तर दे दूं ताकि जो वो है उत्कंठा है उसका शमन हो। सेना ने नहीं कहा, सेना से पहले देश, सेना को संचालित करने वाला जो राजनीतिक नेतृत्व होता है देश का, उसने कहा, भारत के रक्षा मंत्री ने कहा, सेना से पहले भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी, कहीं कोई भ्रम नहीं। आप ऐसा सोच सकते हो कि सरकार ऑपरेशन बंद कर दे और सेना जारी रखे? नहीं ना, ऐसा कैसे संभव है? ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये भारत के प्रधानमंत्री से लेके और भारत के सैन्य अधिकारियों तक ने सबने एक ही बात कही, किसी ने दूसरी बात नहीं कही, इसलिए ये विषय यहां समाप्त हो गया। ये अब कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी टिप्पणी करे उसका इस विषय पर महत्व नहीं, क्योंकि ऑपरेशन जारी है, इसका निर्णय सरकार लेगी और ऑपरेशन को जमीन पर एग्जीक्यूट करेगी सेना। दोनों ने कह दिया ऑपरेशन जारी है, इसलिए अब संतोष रखना चाहिए। रोहित अग्रवाल, तिरंगा यात्रा तो सबको निकालनी चाहिए? नहीं, सेना सबकी है, देश सबका है। रोहित अग्रवाल। नहीं अमिताभ जी, यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तिरंगा यात्रा के ऊपर ऑब्जेक्शन करने वाले दल तिरंगा यात्रा में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं भैया उनके मंच पे मत जाओ, अपना मंच लगा लो उन्हीं के बगल में। कौन रोक रहा है आपको? कोई आपको परमिशन की जरूरत है क्या तिरंगा यात्रा निकालने के लिए? किसी परमिशन की जरूरत नहीं है देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकालने के लिए। अपना 56 इंच की छाती फुला के तिरंगा यात्रा को लेके, तिरंगे को हाथ में लेके और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए आगे बढ़िए। मैं यकीन मानिए आपकी तारीफ करने भी मैं ही आऊंगा चैनल। दूसरी बात, अभी समाजवादी पार्टी के मित्र पूछ रहे थे कि पाकिस्तान अब आगे आतंकवाद नहीं फैलाएगा क्या? अरे भाई साहब, आप ही ले सकते हो पाकिस्तान की जिम्मेदारी, हम नहीं ले सकते। पाकिस्तान इतना निर्किष्ट देश है जो जिसके ऊपर विश्वास हम तो नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हो, आप जिम्मेदारी ले सकते हो, तो आप बता दो कि आगे आतंकवादी घटना नहीं होगी क्या? इसीलिए तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर खाली अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये लंबा चलेगा और इसका साफ साफ संदेश है, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। अगर अब आतंकवादी अगर घटना करोगे तो पाकिस्तान में दोबारा घुस के तुमको मारेंगे। और ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, ये देश का हर व्यक्ति समझ ले जो पाकिस्तान परस्त होने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। ठीक है रोहित, इसलिए ये बात साफ हो चुकी है हमारे देश में कि अब अभी रुकना होगा भाई। तरीके का आतंकवाद सरल भाषा में अर्थ ये है दुबे जी, जब तक बीमारी रहेगी तब तक दवा जारी रहेगी। सरल भाषा में समझ लो, काहे अंग्रेजी में उलझ रहे हो क्या? हिंदी में इतनी सी बात है, जब तक बीमारी ठीक नहीं होगी, कई बार ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जो छोटी मोटी दवाइयों को गोली देके निकल जाता है, पकड़े में नहीं आता क्या? तो उसको बड़ी डोज देनी पड़ती दुबे जी, आप तो जानते हो। नहीं, किसी दुनिया के किसी बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाओ दुबे जी और उनसे कहो कि भैया आप महंगे से महंगा इलाज कर दो, लेकिन ये लिख के दो आगे से हमारे शरीर में कोई समस्या नहीं होगी। नहीं हो सकता ना। हां, इसकी गारंटी दे सकते हैं कि जब जब बीमारी होगी इलाज बढ़िया होगा, चकाचक होगा, इत्मीनान से होगा, पूरा होगा। बस इतना मेरे ख्याल से भरोसा पर्याप्त है भारत के लिए। इलाज के लिए ना इंजेक्शन की कमी है ना कैंची की कमी है। आप समझिए गए होगा क्या इंजेक्शन है और क्या कैंची है। एक बड़ा शोर हो रहा है कि भाजपा वो ले रही है लाभ राजनीतिक। मुन्ना खान साहब ने भी कहा, उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने भी कहा, दुबे जी ने भी कहा। मैं अतीत का एक पन्ना खोल कर रख जाता हूं बस, बाकी सब समझदार हैं। दुबे जी, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, मार्च के पहले पखवाड़े में 1971 में चुनाव खत्म हुआ लोकसभा का। कांग्रेस का विभाजन हुआ था, लेकिन उसके बाद भी इंदिरा जी बहुत बड़ी विजय लेकर आई। 350-52 एमपी जीत के आए उनके। दिसंबर आते आते युद्ध शुरू हो गया पाकिस्तान से हमारा। लोगों को यह गलतफहमी है कि बांग्लादेश युद्ध के बाद चुनाव हुआ था ना, चुनाव पहले हो गया था मार्च में, दिसंबर में युद्ध हो गया।
उस युद्ध में पाकिस्तान विभाजित कर दिया भारत ने। अब मुन्ना खान साहब के काम की चीज कह के जाता हूं। ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी देख लेना, गूगल पर नहीं मिले तो हमको बताना, हम भिजवाएंगे। हैं, हो सकता है कई बार गूगल वाले भी बहुत सारी जानकारी नहीं रखते, क्योंकि गूगल पे भी तो वही लोग हैं जो आपने हमने कुछ लिख दिया बोल दिया वही गूगल रखे। गूगल खुद तो कुछ क्रिएट करता नहीं। तो मुन्ना खान साहब का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक चिट्ठी जारी की प्रदेशों को, क्या प्रदेश इकाइयों को, और उसमें कहा कि आप सब लोग अपने अपने प्रदेश में दमचौरा मचा दो। दमचौरा मतलब हाहाकार मचा दो, उतर पड़ो सड़कों पर और हर घर जाओ, गांव जाओ, सब जगह बताओ कि इंदिरा जी ने क्या किया। क्या इंदिरा जी ने क्या किया? इंदिरा जी का शौर्य पूरे देश में जाना चाहिए। और उसी के चलते 8 राज्यों में अर्ली इलेक्शन करा दिया। क्या 8 राज्यों में समय से पहले इलेक्शन करा दिया कि माहौल इस वक्त टाइट है, अभी करा लो। नपना एक रखो, 71 की लड़ाई का श्रेय बहादुर सेना को है, या तो ये बोलो, तो यहां भी ठीक। 71 की लड़ाई का श्रेय अगर इंदिरा जी को मिलेगा तो 2025 की लड़ाई का श्रेय नरेंद्र मोदी को देना ही होगा। थेथरई अलाउड नहीं होगी देश में, ये नियम है और दुनिया का नियम है। हम लोग कहां किस जंगल में भटक रहे हैं भाई? शासन, और जब लोकतांत्रिक विश्व नहीं था तो राजाओं के कालखंड के अनुसार युद्ध का परिणाम माना जाता था। क्या पानीपत में कौन जीता कौन हारा, यही होता है ना। हल्दी घाटी में कौन जीता कौन हारा, राजा ही का नाम आता है ना। 71 में कौन जीता कौन हारा, बोले इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को हरा दिया। वो भी भारत की प्रधानमंत्री थी, वो भी भारत के वोट से निर्वाचित हुई थी। नरेंद्र मोदी भी भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत के वोट से निर्वाचित हैं। तो अगर श्रेय उनको तो श्रेय इनको भी। इसमें कंजूसी मत बरतिए। देश इस तरह के संवेदनशील मामलों में कंजूसी से नफरत करता है, घृणा करता है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।